once again I welcome to you all in my YouTube channel TW। मेरे साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे TW YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट किया है और सीरीज का नाम है जीरो से हीरो। So if you will continue with me, then I promise you all that I will teach you, I will make you understand each and everything about tense and about English. Okay, as you know that I am an English teacher, and in the coming times at my platform I will provide all the things। मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा इंग्लिश के अलावा भी जो चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट है। तो सारी चीज़ें जैसे SST हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। बट अभी आपको केवल और केवल इंग्लिश मिल रही है, तो अभी आप पेशेंस से आप इंग्लिश को कंटिन्यू करिए। आगे जैसे भी हमें मौका मिलेगा मैं और भी लोगों को इसके अंदर ऐड करूँगा और वो लोग मिल करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो टेंस की जर्नी है ना, पिछले 2 दिनों से चल रही है। आज हमारी तीसरी वीडियो है। मैं आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दैट्स माय फर्स्ट जर्नी हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द टेंस। टेंस की पहचान मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको 2 इंट्रोडक्शन वीडियो बना करके दिखाया। वहाँ पे मैंने आपको टेंस से इंट्रोड्यूस कराया था कि टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। चीज़ों को मैंने समझाया, बकायदे समझाया कि कैसे आप टेंस को पहचानेंगे। सारी चीज़ मैंने आपको बताया। तो मैं आज टेंस की पहली कड़ी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानी जाती है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये हमारे पूरे 12 टेंस में से पहला टेंस है। दिस इज द वन ऑफ द टेंस ऑफ 12, राइट। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बिफोर टीचिंग दिस टेंस आई वांट टू टेल यू, और आप ऐसे समझो कि आई वांट टू आस्क यू कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी इमेजिन किया है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? व्हाट? 3. No, there are 5 types of sentence, right? I'm talking about sentence, right? मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। आप वो चीजें बता रहे हो कि जो हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। मैंने कहा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज assertive sentence, second is interrogative, third is imperative, fourth is exclamatory, and 5 is objective। So there are 5 types of sentence। कभी आपने इमेजिन किया that if we have 5 types of sentence, so out of 5 types of sentence how many sentence is being taught under the tense? कि इन 5 सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इस टेंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, हमें इस टेंस में पढ़ना है। आपको पता है ये जो imperative है, it's a different things, okay? Like we cannot understand, we cannot study about the imperative sentence under indefinite tense or under any kinds of the tense because the imperative sentence is different। समझ में आ रहा है आपको? ये अलग होता है। Exclamatory is different, operative is different। Only 2 sentences are there that we have to understand under this tense। टेंस के अंदर में हमें केवल 2 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हमको समझना होता है। पहला कौन सा होता है? सो द फर्स्ट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। हमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको जैसे कि पता है कि आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं धीरे धीरे लेकर के चलूंगा चीजों को, ठीक है। मैं आपको जल्दीबाजी में चीजों को छोड़ूंगा नहीं, ए टू जेड पढ़ाऊंगा, ए टू जेड आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आल्सो नोन एज व्हाट? डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव सेंटेंस। इसे आप डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। असर्टिव सेंटेंस इज नोन एज डिक्लरेटिव सेंटेंस, राइट। डिक्लरेटिव सेंटेंस से इस नेम से ही क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज असर्टिव, व्हाट इज डिक्लरेटिव, ठीक है। इस नेम से ही क्लियर हो जाता है कि ये डिक्लरेटिव होता क्या है।
जो आपका सेंटेंस पढ़ना है वो पढ़ना है इस टेंस के अंदर, पूरे टेंस के अंदर, जो कि आपको पता है कि 12 टेंस होते हैं. So under this 12 tense, only two sentence we have to study, right? First is assertive and second is declarative. है ना? No. First is assertive and now this is the nickname of this assertive. आप इसे या तो assertive कह लो या आप इसे या तो declarative कह लो. समझ में आ रही बात है? अब यहाँ पर चीजें थोड़ा सा और डिटेल करते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है? डिक्लेरेटिव, there are two types of declarative sentence, right? इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज नोन एज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं. ठीक है, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, राइट? इज देयर एनी मिस्टेक? व्हाट? You was only one S. ओके, सो पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, राइट? पॉजिटिव सेंटेंस. सेकेंड क्या होगा आपका इसमें? Negative. निगेटिव सेंटेंस. ठीक है, सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस. तो हमें इसके अंदर दो सेंटेंस आ जाते हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा. असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आता है या अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो. इसके अंदर निगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि दैट्स अ क्लियर अबाउट द नेम एंड फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द नेम. नेम टेल्स अस दैट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस. मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको पढ़ाई करने से पहले ना चीजों से बात करना आना चाहिए. हाउ वी हैव टू टॉक दिस सेंटेंस. ओके, दिस वर्ड विल टीच अस. ये शब्द हमें पढ़ा देगा. समझ में आया कैसे? देखो, यहाँ पर क्या है? असर्टिव. ये भले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट डिक्लेरेटिव समझ में आ रहा होगा. डिक्लेरेटिव दैट मींस डिक्लेयर, है ना? अब डिक्लेयर करना का मतलब क्या होता है? दैट शुड बी डिक्लेयर्ड. डिक्लेयर मतलब कि ये डिक्लेयर किया गया. कोई ये तो पर्टिकुलर वर्क है जिसको बता दे ये डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, ये चीजें डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब इसको किसने बता दिया है. नाम से समझ में आ रहा है कि इसको किसने डिक्लेयर कर दिया है. क्या ऐसा कभी आपको लगा कि इसके बारे में किसी कुछ पूछा है? नहीं. डिक्लेरेटिव में पूछने का सेंस नहीं आता है. दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन अंडर डिक्लेरेटिव. मींस डिक्लेरेटिव सेंटेंस विल यूज टू डिक्लेयर समथिंग. ये किसी चीज को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है. मतलब देखो, मेरे पास एक बॉय है. ठीक, ये बॉय कौन है? राम. राम एक लड़का है. मैं राम के बारे में बहुत कुछ डिक्लेयर करने वाला हूं. मैंने बोला राम इज गुड. राम क्या है? गुड है. मैंने राम के बारे में एक बार डिक्लेयर किया राम इज गुड. ये गुड क्या है? गुड इज, अब गुड को मैंने देखो, गुड जब मैंने आपसे बताया कि गुड, तो गुड ये आपको एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है. क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है. ठीक, या आप इसे कहोगे सर ये तो अच्छी बात है. अच्छी बात दैट मींस पॉजिटिव हो गया. ठीक, या आप राम को ये भी कह सकते हो बैड. राम कैसा लड़का है? बैड. अब बैड कैसा हो गया? इट्स अ नेगेटिव. ठीक है, ये क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया. समझ में आ रही है बातें? देखो, मैंने राम के बारे में दो बार डिक्लेयर किया आपसे. पहली बार मैंने बोला कि राम अच्छा है. दूसरी बार मैंने बोला राम बुरा है. जब अच्छा बोला था वो पॉजिटिव हो गया था, जब मैंने बुरा बोला था तो वो नेगेटिव हो गया था. ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ने होंगे. सेंटेंस है ये बट ये इसके डिक्लेरेटिव के प्रकार है. तो अंडर डिक्लेरेटिव सेंटेंस वी हैव टू स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ द सेंटेंस. फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकंड इज अफर्मेटिव. आप कुछ भी कह लो, पहले नेगेटिव बोल लो, चाहे पहले अफर्मेटिव बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले आप यहाँ पे देखो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अब यहाँ पे एक चीज और देखना होगा कि दूसरा सेंटेंस हमें, जो कि इंडेफिनिट इंडेफिनिट में दूसरा सेंटेंस हमें क्या पढ़ना है. तो दूसरा सेंटेंस जो हमारा है वो हमारा आ जाता है कि भाई हम केवल बताने का काम नहीं करते, हम पूछने का भी काम करते हैं अपने डेली लाइफ में. दैट वी ऑल आर डूइंग द वर्क ऑफ आस्किंग. कुछ पूछना भी है तो भी हमें कुछ, है ना. तो यहाँ पर देखो दूसरे टाइप का सेंटेंस आ जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव. ये हमारा सेकेंड है. ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये भी दो टाइप्स में हमको पढ़ना है. पहला हमको अफर्मेटिव पढ़ना है, दूसरा हमको नेगेटिव पढ़ना है. इसमें भी हमको टू टाइप से इंटरोगेटिव होता है. देखो अब कैसे टू टाइप्स होता है, तो मैं यहाँ पे पहले राइट कर देता हूँ.
बेस्ड ऑन एस Yes or आर no. नो। ठीक है, अब ये क्या है, बेस्ड ऑन एस आर नो, ये क्या है? देखो जब कभी कोई क्वेश्चन आपसे किया जाता है ना, तो उसमें दो टाइप से क्वेश्चन होता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आप जवाब केवल यस और नो कह सकते हो। जैसे मैंने कहा कि हैव यू हैड योर फूड, तो यू मे से यस और नो। मैंने दूसरी बात बोला कि हैड यू सीन द ताजमहल, आप कहते हैं यस, है ना, आई हैड सीन, मैं देखा। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि वेयर इज ताजमहल, तो आप यस बोलो, नो, that you cannot say yes, okay, you have to tell ताजमहल is situated in आगरा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसका जवाब आप केवल यस और नो में कह सकते हो, है ना। हैड यू गॉन टू स्कूल टुडे, देन यस और नो, है ना। आप आज स्कूल गए थे, तो मैं पूछूंगा यस और नो, है ना, तो आप ऐसे बता सकते हो यस और नो। मैंने पूछा था कि आप स्कूल क्यों गए थे, तब यहाँ पर आपको यस और नो में जवाब न दे करके उसको बताना पड़ेगा दैट फॉर व्हाट यू हैड गॉन टू स्कूल, ओके। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप स्कूल गए थे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट इज दैट बेस्ड ऑन एस आर नो एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन डब्ल्यू एच फैमिली। Why I have written WH family? Family, you know that family किसे कहते हैं? Family उसे कहते हैं there should be the more than one or two member, दो से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, उसे हम फैमिली कहते हैं। तो मैंने केवल WH फैमिली लिखा, इसका क्या मतलब है ना। तो समझिए इसका मतलब ये है कि all the question word, है ना, will start by using WH, ठीक है। It's mandatory to be, है ना, be present in the question word what W and H। ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड में जब तक आप W और H नहीं देखोगे वो क्वेश्चन वर्ड बनेगा ही नहीं। समझ में आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? अगर आप सभी को भी डाउट होगा दैट यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने एक वर्ड बोला कि क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो बिना W और H का बन सकता है? मेरी तरफ से इम्पॉसिबल है, आपकी तरफ से बने तो बताना। आप बताइए, कोई है क्या? बिना WH का क्वेश्चन वर्ड? कौन सा? How? वाओ, है ना, हाउ, वाओ, है ना, हाउ, वाओ। Listen the W and H. Okay, what I said, without W and H impossible to be a question word। समझ आया? मैंने ये नहीं कहा था कि W और H चिपक के रहेंगे, मैंने ये कहा था W और H रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W और H, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट में करके रखा हो, है ना, हर एक एक्सपेरिमेंट करके रखा हो कि आप क्वेश्चन कहाँ से करोगे। आई हैव आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी W और H है, विदाउट WH it can't be possible to be a question word, राइट। तो ये चीजें हो गई आपको। तो अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि अंडर दिस इंडेफिनिट सेंटेंस व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैव टू स्टडी, राइट। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से। पॉजिटिव आई मीन टू से अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो जनरली जो टीचर्स होते हैं ना वो आपको ये पढ़ा देते हैं कि अफर्मेटिव में पढ़ा देते हैं कि जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, वह पढ़ता है ना, मैं पढ़ाता हूँ, वगैरह वगैरह जो भी आते हैं। ये एक सिंपल सी टर्म्स होती है कि अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो मैं पढ़ाता हूँ, दैट्स अ सिंपल सा सेंटेंस है ना, मैं पढ़ाता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, ठीक, मैं पढ़ाता हूँ, राइट। अब इसी सेंटेंस को मैं और तरीके से बोलूंगा, जनरली टीचर्स आपको ये पढ़ा देंगे, ठीक है। भाई माय चैनल इज स्पेशल, क्यों ऐसा है, ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ डिफरेंट थिंग्स, मैं आपको कुछ अलग चीजें देने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो
मैं पढ़ाता हूं को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं सॉरी पढ़ाता तो हूं, ये भी हो गया। मैं पढ़ाता तो हूं, ये भी तो पढ़ना है मुझे। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं पढ़ाया किया करता हूं। देखो सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, सेम सेंटेंस है ना, बट देयर इज अ वेरियस वे टू से, है ना। यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं पढ़ाने के या फिर उसको बनाने के। तो मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता तो हूं, मैं पढ़ाया किया करता हूं। अगला देखिए, मैं पढ़ाता रहता हूं, ये भी एक सेंटेंस है। अगला मैं दिखाता हूं आपको कि मैं पढ़ाने का आदी हूं, ये भी है। मैं पढ़ाने का आदी हूं। समझ में आ रही बातें आपको? मीन्स अंडर दिस पॉजिटिव और भी चीजें हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है, इसके अंदर मुझे पहला तो ये समझना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसके अंदर वर्ब कैसे लगती है। ठीक, पहला तो पहले यहाँ से शुरुआत करूंगा कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब कैसे लगती है, किस टाइप की वर्ब लगती है। अब एक चीज और आता है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दैट यू नो व्हाट्स द डिमांड ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे समझोगे? तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी वर्ब है, ये वर्ब, ठीक है, इसके अंदर एस और ईएस लगाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एस और ईएस क्यों लगाया जाता है ये भी हम बताएंगे, कब लगाया जाता है ये भी हम बताएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें एस और यस लगाना है, ठीक है, नहीं। इसके आगे मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों लगाना है, कब लगाना है, किसके साथ लगाना है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा इतने टाइप के सेंटेंसेस, अभी तो मैंने कम लिखा है और भी लिखूंगा मैं इसमें, ठीक है, और भी टाइप से पढ़ाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ मेरा पढ़ाने का मन करता है, आप बताओ मेरा पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। तो ये भी आ गया ना कि अभी तो यहाँ पर आदि हूँ, है ना, एक सेंटेंस और भी आ गया, मेरा पढ़ाने का मन करता है। मेरा अब आपको बोलना होगा, सपोज आप मार्केट में गए, आपको रसगुल्ले खाने का मन किया तो क्या कहोगे कि मेरा रसगुल्ले खाने का मन करता है। अब उसे कैसे ट्रांसलेट करोगे, ये भी तो आना चाहिए ना। अब लास्ट में ता ते ती आ गया तो वो किसके अंदर में आएगा, इसी के अंदर में आएगा, इंडेफिनिट के अंदर में आएगा, ठीक है। मेरा घूमने का मन करता है, यार मैं रूम पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, मेरा घूमने का भी मन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें? तो ये चीजें कहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पे सीखने को मिलेगा, है ना। दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म वेयर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। चलिए आइए देखते हैं फिर स्टार्टिंग से। So what is the structure of this affirmative sentence? First we have to use subject, then verb, और verb में हमें लगाना पड़ेगा s और es। इसमें हमको देखना है आगे ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, उसके बाद टाइम, है ना। तो ये हमारी चीज है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यू नो, कभी बारिश के मौसम में आप बाहर गए हो? कभी बारिश के मौसम में बाहर गए हो? गांव वालों को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उनको पता होता है कि बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें सहनी पड़ती है। अगर एक घर से दूसरे घर में जाना है तो वो ईंट लगाते हैं जाने के लिए, होता है कि नहीं होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक ये घर है, ठीक, ये आपका घर है, एक आपका घर यहाँ पर है। अगर ये बीच में जो आपका ये पूरा एक पूरा मैदान है और आपको यहाँ से निकल करके यहाँ जाना है और बारिश खूब झमाझम हो रही है, ठीक है ना, यहाँ बारिश हो रही है, अब आप क्या करोगे? आपके पास एक ऑप्शन है, कीचड़ में जाओ। कीचड़ में जाओगे तो कीचड़ लगेगा। तो एक ऑप्शन और भी है, क्या? गांव में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रिक्स लगा देते हैं, समझ रहे हो आप, ये ब्रिक्स लगा देते हैं। समझ में बातें आ रही हैं? ईंट लगा देते और ईंट पे पहले वो इसके ऊपर कदम रखेगा, घर में से पहले इस पे रखा, फिर 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 दूसरे घर में पहुंच गया। अब जरा सोचो
इसको रिलेट करना इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। कैसे? आप सोचो कि अगर आपने जंप किया कैसे? आपने घर में से अरे यार कौन इतना, है ना, एक एक ब्रिक्स पे पैर रखेगा, चलो जंप कर लेते हैं ना, एक छोड़ के दूसरे पे, फिर चौथे पे, फिर छठवें पे, बीच में एक एक छोड़ के चलते हैं, तो उसका नतीजा भी पता है। अगर आप यहां से जंप कर तो यहां पर, तो आपको पता है कि इसकी और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, समझा रहा है ना? तो यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा है, और आपका पैर अगर इधर उधर पड़ा तो सीधे कहाँ जाओगे आप? बचने चले थे कीचड़ से और गिरोगे कीचड़ के अंदर, है ना? तो वो तो एक ऐसा कीचड़ है जिसको आप नहा धो के धुल लोगे, लेकिन ये वाला जो कीचड़ लगेगा ना, अगर एक बार लग गया तो जिंदगी में कभी ना धुलेगा। ठीक, आपके पूरा इंग्लिश की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना ही होगा कि जिस प्रकार से आपके लिए ब्रिक्स यहाँ पे बिछाया गया है ना, बिठाया गया, तो आपको एक के ऊपर कदम रख के चलना है। उसी तरह से आप सब्जेक्ट के ऊपर पहले चढ़े, ठीक है, इसके बाद आप वर्ब के ऊपर चढ़िए, उसके बाद आप एस और एस के ऊपर चढ़ लीजिए, फिर आप इसके ऊपर चढ़िए, फिर आप इसके ऊपर चढ़िए, फिर आप इसके ऊपर चढ़िए और पार हो जाइए। समझ में आ रहा है ना? इसी की जैसे आपको एक एक के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेके चलूंगा। देखिए, जब मैंने इसको शुरू किया है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है। मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज के अंदर मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अब मैं जो सेंटेंस, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसके ऊपर मैं कुछ आपको एक्सरसाइज करा के दिखाता हूँ। जैसे बहुत सिंपल सिंपल मैं अभी कराऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं आपको बड़ा नहीं दे सकता। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिया था, मैं पढ़ाता हूँ, इसके पहले मैंने बताया था, उसी को हम सॉल्व करते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे हमको समझना है कि सब्जेक्ट कितने होते हैं हमारे, दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कितने हो गए? टू टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो हमारा होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि हमारा ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और किसी पर्सन का अगर नेम आ गया तो वो भी हमारा किसके अंडर में आता है? सिंगुलर के अंडर में आता है, राइट। देखो, प्लूरल में कौन कौन से आ जाते हैं? प्लूरल में आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा और दे आएगा। और दे के अलावा अगर आ जाता है मोर देन वन नेम, ठीक, ये भी आ जाएगा। एक से ज्यादा नेम है तो उसे हम सिंगुलर कह देंगे। मीन्स वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब हमारे पास सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब में एस और ईएस लगाना पड़ेगा। समझ में आए? और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो नो नीड टू यूज एस आर ई एस, तब हमें एस और ई एस नहीं लगाना है। ठीक, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब में एस और एस लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वर्ब में एस और एस नहीं लगाना है। ठीक, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैं लिखा है, ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? तो मैं की इंग्लिश होती है आई। ठीक, अब आई देखिए सिंगुलर में आएगा कि प्लूरल में आएगा, है ना? तो ये आएगा आपका प्लूरल में। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? मैं हो गया, और ये जो पढ़ाना है ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। समझ में आया? सब्जेक्ट जो है वो मैं हो गया और पढ़ाना क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। आई, मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई कहते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या चाहिए आपको? वर्ब चाहिए। पढ़ाने को वर्ब, पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? टीच कहते हैं। देखो, अब एक चीज और समझ लो, है ना? इट्स न्यू इंग्लिश, राइट? इन द प्लेस ऑफ टीच यू मे राइट रीड। समझ में आया? आप
आप टीच की जगह पे रीड भी लगा सकते हो। आपको लगेगा कि रीड मतलब तो पढ़ना होता है, हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता था ना अब तक, इसीलिए। समझ रहे हो, आपको नहीं पता था। आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये वर्ड मिलेगा, है ना, कि रीड का यूज किया गया है पढ़ाने के लिए। समझ में आ रही बात है? आप एनसीईआरटी क्लास 12 की उठा करके देखिएगा, उसके अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा जिसमें रीड लिखा गया है पढ़ाने के सेंस में। तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ाना भी होता है। सो यू मे राइट आई टीच और आई रीड। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, सही है। आइए अब आगे देखते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए, चलिए बताइए क्या होगा, आप बताइए। He goes to school. he goes to school, वेरी गुड, he goes to school। अब यहाँ पर देखो, he हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे पता चल रहा है कि he सब्जेक्ट है? बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे पता चलेगा? आपको पूछना है किससे? इस जाने से पूछना है। ये आपको बताएगा कि इसका सब्जेक्ट कौन है। तो जाता है तो कौन जाता है? वह जाता है। वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया? आपका प्लेस हो गया। कहाँ जाता है? वेयर। तो ये क्या हो गया? आपका प्लेस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट को क्या कहोगे आप? ही कहोगे, ठीक है। गो, वर्ब लगा दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे ही लिखा है और यहाँ पर क्या लगाना है आपको? दिस और यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? एस लगाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लगाना है? टू स्कूल। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं। थर्ड, हम उसे जानते हैं। हम उसे जानते हैं। अब हम, ये देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ गया हम, ठीक है। हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। अब वी सिंगुलर है कि प्लूरल? वी क्या है? प्लूरल है। कैसे प्लूरल है? कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी बताएंगे? देखो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। वी कैसे बनता है? तो दर्द दिलों के कम हो जाते, है ना, मैं और यू गर वी बन जाते, है ना, आई एंड यू गर वी बन जाते। तो इस वी में क्या है? इस वी में आई भी है और यू भी है। क्यों? हम कब कहेंगे? अच्छी बात बताओ, दो लोग हैं, है ना, दो पर्सन, राम और श्याम। तो अगर उस राम और श्याम में ये व्यक्ति नहीं है तो हम बोलेंगे उसे नहीं। अगर मैं अलग हूं तो मैं उन्हें दे बोल दूंगा, ठीक है, मैं उनको वो बोल दूंगा। लेकिन जब हमने कहा चलो हम लोग पढ़ने चलते हैं, चलो हम लोग घूमने चलते हैं, तो वहां पे हम लोग का मतलब मैं भी चलूंगा साथ में। समझ में बात आ रही है? मतलब मैं उसके अंदर हूं, आई उसके अंदर है, ठीक है। तो आई और यू जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? हम बनेगा। और वहीं पर क्या होता है? दिल के दर्द बढ़ जाते हैं, है ना, दिल के दर्द बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक है। आइए, तो ये हमारा जो वी है वो क्या हो जाता है? प्लूरल समझा जाता है, ठीक। और अब अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में क्या लगेगा? यस और यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। तो इसको बनाइए, फिर कैसे बनेगा? हम, तो हम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वी कहेंगे। और जानना को क्या कहते हैं? नो कहते हैं। और उसे को क्या कहते हैं? हिम कहते हैं। तो ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है वर्ब और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। फिर मैं मिलूंगा कल, है ना,
इसी समय पर इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे फिर से बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, आप सोचना विचारना इसके बारे में। मैंने आपको दो चीजें बताया। मैंने कहा कि अगर एक व्यक्ति है तो सिंगुलर है, अगर मोर देन है ना, मोर देन अगर टू है या वन है तो प्लूरल है। जरा सोचो ये क्या है, ये क्या है? आई। देखो मैं समझ सकता हूँ, वी में मैं भी था तुम भी थे, ठीक, तो यू वी बन गया। यू में मैं एक बच्चे को भी यू बोलूंगा, मैं बहुत सारे बच्चों को भी यू बोलूंगा, वो समझ में बातें आती है। दे का मतलब ऐसे ही समझ में आता है, दे मतलब भी, और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आई जो लगता है ये तो केवल मैं के लगता है, और मैं में प्लूरल किधर से होता है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, मैं इसको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं इसको क्लियर करूंगा अगले वीडियो में कि इसको हम किस प्रकार से प्लूरल में डाल देते हैं। सिंगुलर होते हुए भी ये बेचारा प्लूरल समझा जाता है कैसे, ठीक है। सो दैट्स ऑल टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। Okay. Once again, I will welcome to you all in next video.